जी बजरंग विनोद भाई, नमस्कार जी भाई। जय बहुत बहुत जय बधाई हो हनुमान। भाई। जय हनुमान जी की। बहुत बहुत बधाई। हनुमान जी का दिन था, बड़ी खुशी की बात है सारे देश के लिए, ओ, हम सब के लिए। रोंगटे खड़े हैं बजरंग आपके। बजरंग की अभी सांस फूल रही, बजरंग की भी सांस फूल बिल, रही है। भाई मतलब देख रहे थे पर हार्ट बीट मेरे मुझे लगता है कि 150 के आसपास में पहुंच रही थी। बड़ी मतलब बहुत मुश्किल था देखना। लेकिन मतलब कभी आँख खुद लड़ते तब इतनी ताकत नहीं लगती जितनी अभी लगी हुई थी। तो बड़ा मतलब इमोशनल भी है और खुश भी है और दुखी भी हैं कि आज उन लोगों का क्या होगा जो लोग बेटियों को बुरा भला बोल रहे थे। बजरंग पुनिया जी, देखिए वो एक जो लड़ाई थी, और जाहिर सी बात है एक संदर्भ में ये जीत देखी जाएगी। एक संदर्भ है, एक संघर्ष है जो सड़क पर भी था और मैट पर भी था। और सड़क के संघर्ष का जवाब मैट से देने वाली विनेश फोगाट ने आज जिस तरीके से अपने आलोचकों का मुंह बंद किया है, उस पर आप जी क्या कहेंगे? बिल्कुल। मैं ये देख रहा हूँ फोन किस टाइम जाएगा बधाई देने के लिए। दोबारा से देश की बेटी बन गई है। अब जैसे प्रोटेस्ट में बोल रहे थे ना, जाट है एक कम्युनिटी के बैठे हैं, मुझे लगता है वो देश की बेटी बन गई है दोबारा से। और जो जंतर मंत्र पर जिनके लिए एक शब्द नहीं निकल पाया, अब वो बधाई संदेश कैसे पहुंचेंगे पेरिस तक, वो भी देखने योग्य होगा। पूरा देश देख रहा है उस चीज को। जब बेटियां मुझे न्याय याद है। मांग रही थी तब हाँ बोले बोले जी, बोले बोले बजरंग बोले। जब बेटियां न्याय मांग रही थी तब उनको कितना बुरा भला बोला जा रहा था, एक मुंह से एक शब्द नहीं निकल रहा था। तो आज वो लोग सबसे ज्यादा दुखी होंगे और वो वेट कर रहे होंगे कि विनेश किस टाइम हारे और हम उसको दोबारा से ट्रोल करें। लेकिन मुझे वो याद है, मुझे याद है बजरंग आपसे फोन पर बात हुई थी जब ओलंपिक के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाए थे। आप बहुत भावुक थे और आपने बोला था कि मैं क्वालिफाई नहीं कर पाया, बहुत जरूरत थी मुझे, लेकिन मेरा सपना मेडल विनेश लेके आएगी। सारी उम्मीदें विनेश से थी जी आपकी। सौरभ भाई, देखिए अगर मुझे लगता है कि अगर सरकार हमारी बात सुन लेती, उसमें मैं कोई अपना पर्सनल हित लेके नहीं जा रहा था। बेटियों की लड़ाई में मैं उनका सहयोग कर रहा था सिर्फ। लेकिन जो 1.5-2 साल से हम जो टॉर्चर, मेंटली टॉर्चर किया जा रहा है, आज भी ऐसे ही चल रहा है। ये नहीं कि भाई आज हम शांत बैठे हैं, लोगों के सामने नहीं आ पा रहे तो, लेकिन वो चीजें आज भी चल रही हैं। तो वो दुख आ कि भाई हम मेडल नहीं जीत पाए, हम क्वालिफाई नहीं कर पाए। लेकिन खुशी इस बात की है कि हम सब में से एक खिलाड़ी उसमें ओलंपिक फाइनल में है और भारत की पहली महिला बनी है जो ओलंपिक के फाइनल में पहुंची है। और ये पूरे देश के लिए गर्व की बात है। 140 करोड़ हिंदुस्तानी, ये नहीं कि कुछ लोग उसमें 1000-2000 लोग हमें बुरा भला बोल रहे तो वो सारे देश। आज आपको तो लगता है बजरंग जी, 140। हृदय परिवर्तन होगा? आपको लगता है? मैं सत्ता में बैठे हुए लोगों की बात नहीं कर रहा हूं, जिन्होंने अभी चाहे स्पोर्ट्स मिनिस्टर हों, चाहे प्रधानमंत्री हों या और मंत्री हों, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं। मैं बात कर रहा हूं उन लोगों की जिन्होंने शायद, उनको ये लगा कि कहीं ये खिलाड़ी राजनीति तो नहीं कर रहे, खिलाड़ियों का काम तो मैट पे जी होता है। बिल्कुल। आपको लगता है उनका बिल्कुल हृदय परिवर्तन हो? बिल्कुल उपाध्याय जी, मैंने बहुत सारे न्यूज़ देखे हैं, कर रहे हैं वो करते तो सरकार हमें यहाँ बैठने नहीं देती। सरकार ने सब कुछ अपना तंत्र जंतर मंत्र, उसके बाद अगर हमारे अंदर थोड़ा सा भी खोट होता तो सरकार पता नहीं कितने लोगों को कहाँ डाल देती है। हम तो थोड़े से खिलाड़ी थे, लेकिन मैं ये उसके सवाल क्यों पूछ रहा हूँ बजरंग भाई, नीति पहले क्योंकि करी। आप आपसे आपसे रुपयों का हिसाब मांगा गया कि इस देश के टैक्स पेयर का कितना रुपया आप पर लग गया। आपको लगता है वो हृदय वो परिवर्तन सिर्फ होगा? खिलाड़ियों से वो खिलाड़ियों से ये हिसाब मांग सकते, वो सरकार से कभी नहीं मांगेंगे। टैक्स पे हम भी करते हैं, हमें क्या सुविधा मिलती है सरकार की तरफ से। हम वर्ल्ड में, पूरे वर्ल्ड में घूमते हैं। आप टैक्स पे जहाँ यूएस की बात कर ले, कनाडा की बात कर ले, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, यूके, कहीं की भी बात कर लो, आप टैक्स देते तो आपको सुविधा मिलती है, आपको स्कूल फ्री मिलते हैं, आपको हेल्थ इंश्योरेंस मिलते हैं। हमें क्या मिलता है हमारे देश में? लोग सबसे सस्ती हमारे देश में जान है लोगों की, जो ऐसे ही मर रहे हैं हमारे लोग।
सरकार हमें क्या देती है वापस, टैक्स पे हम भी कर रहे हैं। और जो 3-4 एंकर हैं, मैं नाम ही लेना चाहूँगा, आप लोग शायद दिखा भी दोगे उनका। सुधीर चौधरी जी हैं, अमन चोपड़ा हैं, अनीश देवगन हैं, जो बोल रहे थे कि बजरंग पे, विनेश पे, साक्षी पे इतने खर्च किए हैं। और सुधीर जी कि ये खिलाड़ी इतने बड़े नहीं, इतने बड़े इनको दिखाया जा रहा है। आप तो बहुत बड़े एंकर हो। आप मीडिया चौथा स्तंभ बोला जाता है कि भाई न्याय, जो देश में जो भी कुछ घटनाएं घट रही हैं, न्याय दिलाने में मीडिया का चौथा स्तंभ होता है, वो न्याय में साथ रहता है। लेकिन आप तो किसी स्तंभ में नहीं आते। आप ब्लैक एंड व्हाइट करते हो। आप पता कभी आप अपने आप में जाके कभी खिलाड़ियों से बात करके देखते किसी खिलाड़ी के बारे में बोलने से पहले। जिस ब्रिजभूषण का आप फेवर कर रहे थे, उस पे पहले भी 84 केस थे, वो खिलाड़ियों ने नहीं लगाए। लेकिन उन बेटियों का साथ देने की वजह, आपके घर में भी बहन बेटियां होंगी, मैंने उनके बारे में 2-3 बार बोला गया, लेकिन वो न्यूज वालों ने काट दिया गया। बजरंग भाई, अगर इतना ही वो शो करने वाले, मेरे को बिठाए अपने शो में, मैं वो बैठूंगा उनके साथ। बजरंग भाई, विनेश के बारे में बताइए, आखिरी बार कब बात हुई? और बहुत बहुत इमोशनल है विनेश, और बजरंग बहुत बिल, समझाते थे विनेश को। आखिरी बार कब बिल्कुल। बात हुई, उनकी जर्नी बताइए 10 महीने की। कल ही बात हुई है भाई, लास्ट टाइम। आज तो मैंने इसलिए नहीं किया, अभी बात करूंगा। अभी वो मीडिया से बात कर रही थी, अभी मेरी बात हुई है, तो अभी वो मीडिया से बात कर रही है, उसके बाद बात होंगी। और बिल्कुल मतलब स्ट्रोंग है। ऐसी बेटी पे सबको प्राउड होना चाहिए, हर घर में ऐसी बेटी का जन्म हो। कुछ दुर्भाग्य से हमारे देश में बहुत सारे ऐसे तत्व बैठे हैं जो बेटियों को बुरा भला बोलते हैं। लेकिन विनेश ने जो आज बहादुरी दिखाई है, वो पूरे देश ने देखी है। उसके लिए जितने भी शब्द बोले जाए वो कम है। बजरंग भाई, आप जानते हैं आज ये जब वो पहली बार जीती थी 82-1, मतलब 82 बार की हाँ जीती जी, हुई खिलाड़ी मैं को बिल्कुल हरा करके। बिल्कुल, क्योंकि भाई मैं खिलाड़ी हूँ, और खिलाड़ियों को मैं और बेहतर तरीके से जानता हूँ, और काफी नजदीक से मैं उनके, इसी टूर्नामेंट में नहीं गया, नहीं तो तकरीबन टूर्नामेंट में हम साथ ही जाते हैं मैं ये कहना चाहता था बजरंग भाई, अच्छी तरीके आप से। ये सोचिए कि जब वो जीती थी उस समय ESPN जो चैनल है, उनका एक ट्वीट आया था जिसमें विनेश फोगाट ऐसे मैट पर यूं जीतने के बाद, और उसमें ऊपर लिखा हुआ है, दिस मीन्स मोर। इस जीत के मायने ज्यादा हैं। आपको लगता है आज विनेश फोगाट ने शायद जो लड़ाई वो सड़क पर लड़ रही थी उसको भी वजन दिया है, जो लड़ाई वो मैट पर लड़ रही थी उसको भी वजन दिया है, और अब आवाज और अच्छे से बिल्कुल। मजबूती से सुनी जाएगी? देखो पहले भी 2 ओलंपिक मेडलिस्ट बैठे थे प्रोटेस्ट में। इकलौती महिला थी साक्षी मलिक जिसने देश के लिए मेडल जीता था। जिन लोगों को शर्म थी, अगर वो शर्म होती तो वो पहले ही एक्सेप्ट कर लेते इस चीज को कि इतने बड़े खिलाड़ी बैठे हैं, वो झूठ नहीं बोलेंगे। और जिस आदमी को आप बचा रहे हैं, वो इतना भला आदमी होता तो उस पर देशद्रोह नहीं लगता, उस पर टाटा नहीं लगता, उस पर पता नहीं क्या क्या केस लगे हुए हैं। जो इस कानून में केस है, सभी केस उस पर लगे हुए हैं। और विनेश ने बिल्कुल आज वो कारनामा करके दिखाया दोबारा से। मैं वो देख रहा हूँ कि सोशल मीडिया पे लोग हमें कितना सपोर्ट कर रहे हैं। और अरे जब पता है बजरंग भाई, 6 करोड़ लोग लाइव देख रहे थे मैच। समझिए कि 6 करोड़ लोग क्रिकेट नहीं देखते, क्रिकेट वर्ल्ड कप फाइनल नहीं देखा 6 करोड़ लोगों ने विनेश बिल्कुल की बिल्कुल बाउंड्री पे। भाई, वही मैं बोल रहा हूँ ना कि लोग हमें कितना सपोर्ट कर रहे हैं, वो चीज हम देख रहे हैं। तो एक आदमी को बचाना या उसका सपोर्ट करना ही सब कुछ नहीं होता। पूरा देश आज जानता है कि किस तरीके से सरकार ने उसका बचाव किया है। बजरंग के पिछले, मुझे याद है पिछले ओलंपिक में संकेत सर, मैं बजरंग के घर पे था, तब एनडीटीवी में होते थे, और बजरंग के घर पे मैं था, और सुबह से सब लोग जो है बैठे हुए थे, और बजरंग के घर पे मतलब उनका पूरा परिवार हनुमान चालीसा पढ़ रहा था बैठ करके यूं टीवी के सामने, और पूरा गांव इकट्ठे था। और वो उस वक्त बजरंग गोल्ड लेकर हमारे लिए मेडल लेकर के आए थे ओलंपिक से, और इस बार विनेश मेडल लेकर के आ रही हैं। तो मतलब आप लोगों ने देश का नाम तो रोशन किया, अब तक हमें सिर्फ ब्रॉन्ज मिले, सिल्वर तो हमारा पक्का आ रहा है। गोल्ड की कितनी उम्मीद, कल जो यूएसए की रेसलर है उनसे मुकाबला है हमारा। सौरभ भाई, गोल्ड की उम्मीद है पूरी पूरी। और पूरा देश दुआ कर रहा है, 140 करोड़ दुआएं खाली नहीं जाएंगी। और विनेश ने उसके लिए मेहनत करी है।
और मुझे लगता है कि 100% गोल्ड आएगा। और जिस तरीके से विनेश आज लड़े इस तरीके से कल लड़ेगी। कल भगवान ने साथ दिया और दिन अच्छा हुआ तो कल भी देश के लिए। ये तो सिग्नल टूट गया, कोशिश बजरंग को करेंगे। फोन आ रहे हैं, बजरंग को लगातार हाँ, फोन आ रहे हैं, मुझे लगता फोन आ रहे हैं, है। मुझे लगता है। मेरे तो लगातार उनको हम फोन चल रहे हैं, मैं लगातार हम मैं समझ रहा हूँ बजरंग भाई, बहुत ज्यादा समय आपका नहीं लेंगे। बस एक मैं सवाल ये पूछना चाहता हूँ, क्योंकि इसको लेकर के तमाम लोग लिख रहे हैं कि अब विनेश फोगाट को, जिन लोगों ने उसके साथ ये किया, उनका फोन नहीं उठाना चाहिए, उनकी बधाई नहीं लेनी चाहिए, इस तरीके की बात कही जा रही है। मैं आपका देखिए, व्यू जानना चाहता हूँ। मैंने ये आते ही बोला था किस मुंह से वो फोन करेंगे आज। जो लोग फोटो खिंचवा रहे हैं, बधाई दे रहे हैं, वो किस मुंह से करेंगे। पहले उनके बारे में बुला बुला बोल रहे हैं, बोल नहीं रहे हैं, और आज वो फोन करेंगे। इस दिन की पूरा देश वेट कर रहा है। और उन्होंने तो ब्रॉन्ज में फोन किया, अब तो सिल्वर आ रहा है। ब्रॉन्ज में मनु भाकर को किया था, मनु भाकर ने भी सपोर्ट किया था। सिल्वर अब नहीं तो भाई, पड़ेगा सिल्वर नहीं भाई, गोल्ड आ रहा है। गोल्ड। हाँ, अभी बिल्कुल तक आ तो रहा है, गोल्ड पक्का आ रहा है, पक्का गोल्ड आ रहा गोल्ड आ है रहा है। 100%। बजरंग भाई अब तो कल बाउट 7 देखेंगे। चलिए बिल्कुल भाई, बिल्कुल गोल्ड आ रहा है भाई। बजरंग, मुझे पता है बजरंग के लिए ये मेडल जितना विनेश के लिए जरूरी है, जितना मुझे पता है ना, बजरंग को मैं जानता हूं पर्सनली। आई हैव सीन हिम इमोशनल, आई हैव सीन हिम क्राइंग, आई हैव सीन हिम इन टीयर्स, उनको रोते हुए देखा है। और मतलब बजरंग क्या कह सकते हैं, मतलब आज इस वक्त आप पर, साक्षी पर, विनेश पर तो गर्व सबको, हमें तो पहले से ही था, और कुछ वो चंद सैकड़ों लोग हैं उनको भी अब हो ही रहा होगा। गौरव भाई, आप जैसे पत्रकार बहुत कम बचे हुए हैं जिनको खिलाड़ियों का दर्द दिख रहा है, खिलाड़ियों का सब कुछ जो समस्याएं वो दिख रही हैं, लेकिन सरकार की चमचागिरी ज्यादा करने वाले बचे हुए हैं। विनेश फोगाट गोल्ड हैं, वो सोना बिल्कुल है। भाई, कल गोल्ड आएगा और साथ में बैठ के देखेंगे सौरभ भाई। उनको गोल्ड मेडल मिलेगा, लेकिन यहाँ बात मैं ये कह रहा हूं कि वो खुद आज उन्होंने देश को साबित कर दिया है दैट शी इज गोल्ड एंड जी दिस वाज जी। अ गोल्डन बैटल। बजरंग भाई, दबदबा था, दबदबा है और अब दबदबा रहेगा। क्यों? ये बयान दबदबा, जो देने वाले थे उनके बारे में कुछ हो जाए। बिल्कुल भाई, ये तो वही चीज है ना, दबाने का दबदबा था आपके पास। किस चीज को दबदबा बता रहे थे आप। चलिए बजरंग भाई, तो आप जाइए, अब फोन आ रहे बहुत सारे, बधाइयां जी लीजिए, और जी आपको भाई। बहुत बहुत बधाई। जी थैंक यू भाई, बजरंग जी, थैंक यू हमारे साथ जय जुड़ने बजरंग के बली, लिए। जय बजरंग बहुत बली बहुत भाई। शुक्रिया। थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू।